एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। इस साल मोहन ने अपने खेत में टमाटर की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो खेतों से पके पके टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी में बेचने जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। शाम तक उसके लगभग सारे टमाटर बिक जाते हैं और बस थोड़े से ही टमाटर बचते हैं। मोहन बचे हुए टमाटर लेकर निकल पड़ता है। रात काफी हो चुकी होती है। मोहन अपनी बैलगाड़ी से घर वापस आ रहा होता है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह एक चुड़ैल रहती है। वह चुड़ैल बहुत दिनों से भूखी होती है। जैसे ही वो मोहन को वहां से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भरकर खाऊंगी। वो चुड़ैल मोहन को खाने जा ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए टमाटर पर जाता है। वह चुड़ैल जल्दी से उन टमाटर को उठा लेती है और इधर उधर घुमा घुमा कर देखने लगती है। उसके बाद एक टमाटर खाकर देखती है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे टमाटर खा जाती है। अब उसके पास एक भी टमाटर नहीं बचता। चुड़ैल को और टमाटर खाने का मन होता है। वह सोचती है कि क्यों ना उस आदमी की बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाऊं। ऐसे उसे उस आदमी के पास और भी टमाटर मिल जाएंगे। वह जल्दी से मोहन की बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ जाती है। मोहन को बैलगाड़ी में किसी को चढ़ने जैसा महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैलगाड़ी में कुछ भारी चीज गिरी है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मोहन को वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती और वो बैलगाड़ी लेकर आगे चल देता है। चुड़ैल बैलगाड़ी में बैठकर मोहन के घर तक पहुंच जाती है। मोहन तो घर के अंदर चला जाता है, पर चुड़ैल दरवाजे के पास में ही रह जाती है और सबके सोने का इंतजार करती है। गीता, अरे ओ गीता, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। अरे आप आ गए। मैं अभी पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ। तब तक आप मुंह हाथ धो लो। खाना खाकर सब सो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल उनके घर में आकर टमाटर ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है, पर उसे टमाटर कहीं पर भी नहीं मिलते। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर वो चीज इस आदमी ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी में थी तो इसके पास और भी जरूर होगी, पर ये उनको रखा कहाँ है? मुझे लगता है इसने उनको कहीं और जगह पर छुपा कर रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने और मोहन के उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोहन सुबह उठकर नहा धोकर खेतों में जाता है, चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। मोहन खेत में जाकर काम करने लगता है। चुड़ैल को दूर से ही ढेर सारे टमाटर दिख जाते हैं। वो तो खुशी से पागल हो जाती है। मिल गए, मिल गए। आखिर मुझे ये मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस आदमी ने इतनी स्वादिष्ट चीज कही और छुपा रखी है, पर मैंने आखिरकार ढूंढ ही ली। अब चुड़ैल एक एक करके सारे टमाटर खाने लगती है। मोहन थोड़ी देर के लिए कहीं पर काम से जाता है और इतने में ही चुड़ैल खेतों में लगे सारे टमाटर खा जाती है। जब मोहन वापस आता है तो खेतों से सारे टमाटर गायब देख बड़ा हैरान होता है। अभी तो इन पर इतने सारे टमाटर लगे हुए थे और अब अचानक सारे के सारे टमाटर ऐसे कैसे गायब हो गए? आजकल तो बाजार में टमाटर की कितनी मांग है और यहां सारे टमाटर गायब हो गए। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? मोहन वहां सर पकड़कर रोने लगता है। उसके महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल मोहन को ऐसे रोते देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब वो कैसे सब कुछ ठीक करें जिससे मोहन का कोई नुकसान ना हो। अरे नहीं, मेरी वजह से इस भले आदमी का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे टमाटर मैं खा गई। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही मुझे टमाटर को दोबारा से उगाना होगा। अगले दिन मोहन इस टेंशन में बहुत बीमार पड़ जाता है और बीमार होने के वजह से खेतों पर जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। चुड़ैल इसी चीज का फायदा उठाती है और अगले दिन से चुड़ैल खुद खेतों में काम करना शुरू करती है। वो पूरा खेत पहले अच्छे से साफ करती है और फिर उसमें बीज बोती है।
उसके बाद चुड़ैल रोज खेतों में पानी डालने आती है। बड़ी मेहनत के बाद वो टमाटर के पौधे उगने शुरू होते हैं। चुड़ैल उनको देख बड़ी ही खुश होती है। अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें टमाटर के पौधे निकलना शुरू हुए हैं। कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें टमाटर लगेंगे। चुड़ैल अब उनके बड़े होने का इंतजार करने लगती है, पर वो तो अभी भी वैसे के वैसे ही होते हैं। अब चुड़ैल को समझ आ जाता है कि ये पौधे इतनी जल्दी थोड़ी बड़े होंगे। फिर वो परेशान हो जाती है कि कैसे उनको जल्दी बड़ा किया जाए, जिससे कि उसमें समय से पहले ही टमाटर उगना शुरू हो जाए। चुड़ैल इस बात का हल निकालने के लिए फिर वापस उसी जगह पर जाती है जहां पर रहती थी। वहां जाकर वह अपनी चुड़ैल में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल महारानी के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। हे चुड़ैल की महारानी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं जल्दी से खेतों में टमाटर उगा सकूं। क्या? तू क्या बोल रही है? तुझे टमाटर की खेती करने की क्या जरूरत पड़ गई? बस मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार टमाटर चखे और वो मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने किसी गरीब और भले आदमी के खेतों के सारे टमाटर खा लिए। बेचारा इस सदमे में बीमार हो गया और बहुत रो रहा था, तो मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसके खेतों में फिर से टमाटर की खेती शुरू कर दी, पर अब वो पौधे अपने तरीके से धीरे धीरे उग रहे हैं। ऐसे तो वह बहुत वक्त लगाएंगे और महीनों में उसमें टमाटर उगेंगे। बेचारा वो आदमी तब तक क्या बेचेगा और कैसे अपना घर चलाएगा। उस बेचारे के घर में बहुत गरीबी है और उसकी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। समय रहते टमाटर नहीं उगे तो उन्हें खिला पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। चुड़ैल होकर तू किसी इंसान की मदद कर रही है। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, पर तुझे तो पता ही है मैं कभी किसी चुड़ैल की मदद करने से मना नहीं करती, तो तुझे कैसे कर सकती हूँ? तूने जो चाहा है वो तुझे जरूर मिलेगा। ये ले जादुई पानी, इसे उस टमाटर के पेड़ में डाल देना। इस जादुई पानी को टमाटर के पेड़ में डालने से उसका उम्र बढ़ जाएगा। जिस चीज को बढ़ने में 1 मंथ या साल लग जाते हैं, उसे यह पानी कुछ ही दिनों में बढ़ा कर देगा। और याद रखना कि किसी इंसान के ऊपर ये जादुई पानी ना गिरे, नहीं तो उसका उम्र बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। अब मैं जल्दी जाती हूँ क्योंकि मैं जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। यह कहकर चुड़ैल सीधा उस खेतों में पहुंचती है और थोड़ा थोड़ा पानी पूरे टमाटर के पेड़ में छिड़क देती है। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब चुड़ैल वापस आकर देखती है तो चारों तरफ टमाटर ही टमाटर लदे होते हैं। अरे वाह, आखिर मैंने टमाटर की खेती कर ही ली। मैंने इतने सारे टमाटर उगा ही दिए। अब जब भी वो किसान यहाँ आएगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। उसके बाद उसे बस मोहन के खेतों में आने का इंतजार रहता है। मोहन जब ठीक हो जाता है तब वो खेतों को देखने जाता है। खेतों में पहुंचकर जब मोहन हजारों टमाटर अपने खेत में लदे हुए देखता है तो उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पहले मेरे खेतों से सारे टमाटर अचानक गायब हो गए, फिर उसी खेत में इतने सारे टमाटर अचानक से कहां से आ गए? चलो छोड़ो इस बात को। आखिर मेरे गायब हुए टमाटर वापस मिल गए, पर यह ऐसा चमत्कार आखिर कौन कर सकता है? मोहन ये सब बात सोच ही रहा होता है। तभी वहां अचानक से चुड़ैल आ जाते हैं और मोहन उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी चुड़ैल मोहन से बोलती है, अरे डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे सारे टमाटर मैं ही खा ली थी और जब तुम अपने टमाटर को ऐसे खेत से गायब हुआ देखकर रो रहे थे, तब मैं तुम्हें रोता देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैं सोची दोबारा टमाटर उगा के दे दूंगी। इसलिए मैं ये सारे टमाटर उगाई हूँ ताकि जितना नुकसान हुआ है उसे ठीक कर सकूं। मैं तो बरसों सालों से सुनते चला आ रहा हूं कि चुड़ैल इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, पर तुम एक अच्छी चुड़ैल हो। सच में अच्छी चुड़ैल भी होती है। आज तुमने साबित कर दिया। आज से तुम्हें हर रोज ताजे ताजे टमाटर खिलाऊंगा। इस तरह से चुड़ैल मोहन की मदद करती है और सब के सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह का स्टोरी आप लोग और देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी न्यू स्टोरी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जाए और सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख सकें।